उस शुरू शुरू तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहद के एक छत्ते, छोटे छत्ते से लेकर बड़े छत्ते तक 3000 से लेकर 20,000 तक एक छत्ते में शहद की मक्खियाँ होती हैं। शहद की कितनी मक्खियाँ होती हैं? 3000 से लेकर 20,000 तक। अब उस शहद के छत्ते में एक मक्खी होती है जिसको हम मलका मक्खी कहते हैं, जो रानी के नाम से भी पुकारी जाती है। वो तमाम छत्ते की एक सरबराह होती है। उस छत्ते में 3-4 किस्म की मक्खियाँ होती हैं। एक तो वो मक्खी होती है जो मलका होती है। पूरे छत्ते में सिर्फ एक मक्खी अंडे देती है जिसको हम मलका कहते हैं। फिर उन अंडों की जो हिफाजत करती हैं बच्चे पैदा होने तक, वो मादा मक्खी होती है जो उस अंडे की हिफाजत करती है। फिर बच्चा बनता है, फिर बच्चा पैदा होता है, उसमें जान आती है तो उसकी मादा मक्खियाँ परवरिश करती हैं। और कुछ निखट्टू मक्खियाँ होती हैं जिनको हम नर मक्खियाँ कहते हैं। उनका काम होता है सिर्फ खाना पीना। और मर्द मक्खियाँ होती हैं, यानी कि नर मक्खियाँ होती हैं। कुछ मक्खियाँ होती हैं गार्ड मक्खियाँ। अब आप देख रहे हैं कि आपके हाथ में शहद की मक्खियाँ हैं लेकिन आपको काट नहीं रही। तो इन मक्खियों में वो शहद की जो काटने वाली वो मक्खी नहीं है, उसको गार्ड की मक्खी कहते हैं। जहाँ छत्ता लगा होता है तो आप उस छत्ते को छेड़ेंगे। जब मक्खियों को पता चल जाएगा कि उन्हें ख़तरा महसूस होगा कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, ये शख्स, ये बंदा या ये कोई चीज़, कोई मखलूक भी, तो वो जो गार्ड मक्खियाँ होती है, जो उनकी अपनी पुलिस होती है, जो उनकी अपनी फ़ौज होती है, तो वो उस पर आकर हमला करती हैं। अब मेरे हाथ में ये जो हमने शहद साफ़ किया है उसके वो लकड़ियाँ हैं, उसका वो सारा मवाद है। तो यहाँ मक्खियाँ आसपास शहद बैठे हैं, वो चूसने के लिए आई है। इनमें से लड़ने वाली नहीं है, काटने वाली नहीं है। जब आप शहद के छत्ते को छेड़ेंगे तो वो जो गार्ड मक्खी होती है उसकी इतनी निगाह होती है तो वो जाके उसके सर के ऊपर, उसके नाक पे, उसके मुंह पे आके हमला करती है, तो वो काटती हैं। और कुछ मक्खियाँ होती हैं कारकुन मक्खियाँ, जो फूलों का रस लेने के लिए जाती हैं। फूलों का रस, मुख्तलिफ रस चूस कर वो अपने छत्ते तक ले आती हैं। कुछ मक्खियाँ ऐसी होती हैं जो उनके फूलों के रस को चेक करती हैं। अब जो चेक करती हैं शहद की मक्खियाँ फूलों के रस को, तो जो फूलों का को गंदगी कोई मक्खी लेकर आती है, गंदा रस लेकर आती है, तो वो जो चेक करने वाली होती हैं मक्खियाँ, वो उनको मार देती हैं कि इसने इसमें खयानत की है। इसीलिए तो शहद में अल्लाह ने शफा का वादा फरमाया है। तो इसलिए ये होता है छत्ता। फिर एक अब मौसम है, मिसाल के तौर पे हम पंजाबी में असुजकात कहते हैं, असुकते भी कहते हैं। ऐसी मौसम ये होता है, खिज़ां का मौसम होता है। आगे उसके बाद बाहर का मौसम होता है। तो जो मौसम होता है ना, तो उस मौसम में चूँकि फूल होते हैं, फूलों का रस चूस कर शहद की मक्खियाँ शहद तैयार करती हैं, तो वो 15 दिन के अंदर बेहतरीन शहद तैयार हो जाता है। एक मौसम में शहद की 3 बार कटाई हो सकती है। 3 मरतबा बंदा शहद चो लेता है, उतार लेता है, शहद को हासिल कर सकता है। तो इसलिए ये था मैंने जो आपको शहद के बारे में बताया है। फिर शहद को काटने का तरीका ये है, ये शहद के शिकारियों से मेरी गुजारिश है कि शहद को एक हिस्सा काटा करें। शहद के जो बच्चों वाली जगह है ना, जिसको हम पंखा कहते हैं, तो बजाय मेहरबानी उसको छोड़ दिया करें। उसका घर होता है, जो शहद वाला हिस्सा होता है, जो ऊपर सूजा हुआ होता है, जिसमें शहद होता है, वो ले आया करें। उसमें शहद होता है, आप अपना उससे अपना मफाद, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए जो कुदरती शहद लेना चाहता है तो मेरी गुजारिश है कि वो मेरे नंबर पर रब्ता करे। 0307 860 3164, 0301 677 8164। जब वो रब्ता करेगा तो इंशाल्लाह हम उसको शहद उसकी दहलीज तक पहुंचाएंगे।
फ्री होम डिलीवरी के साथ। अल्लाह हाफिज।